राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्र देव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देते हैं। इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर स्नान, दान व भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। इसके प्रभाव से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। इस दौरान सभी माह में जेठ पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। इसका कारण है निर्जला एकादशी। ऐसे में जेठ माह के भगवान विष्णु की उपासना के लिए भक्तों को दो शुभ संयोग प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा कब है। पंचांग के मुताबिक जेठ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:35 पर हो रही है। इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:40 से रहेगा। वहीं स्नान, दान और अन्य पुण्य कर्म 11 जून को यानी बुधवार को किए जाएंगे। पूर्णिमा की पूजा विधि। पूर्णिमा पर सुबह स्नान कर लें, फिर पूजा के लिए सभी सामग्री को एक स्थान पर रख लें। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अब प्रभु पर गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पीली मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, प्रभु की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर खीर का भोग अवश्य लगाएं। रात को चंद्रमा की आराधना करें और एक लोटे में कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। चंद्र मंत्र: ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। माँ लक्ष्मी के मंत्र: ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही जेठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सुबह विधि विधान के साथ पूजा करने, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा सुनी अथवा सुनाई जाती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। जेठ पूर्णिमा के दिन अपना ध्यान अधिक से अधिक पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इस दिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जेठ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व। जेठ पूर्णिमा का उपवासी व्रत विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि इससे करने से अच्छे भाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन के उपव्रत और पूजा से सास ससुर से अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। जेठ पूर्णिमा 2025 के दौरान हमें क्या करना चाहिए? इस दिन अपने घर को पूरी तरह से अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। खासकर शाम को ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं और वह अंधेरे में नहीं रहती। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जो आपके जीवन, काम या व्यापार पर असर डाल सकता है। दान और पूजा करते समय काले सामान का उपयोग न करें, क्योंकि यह चंद्रमा की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है।
ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।